सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। 45 श्लोकों तक हमने चर्चा की। भगवान ने अर्जुन के शोक और मोह का हरण करने के लिए 11वें श्लोक से अपना उपदेश प्रारंभ किया और सबसे पहले आत्मज्ञान का उपदेश किया। लगभग 12 से 25 श्लोकों तक शुद्ध रूप से आत्मा के ज्ञान को प्रदान किया अर्जुन को, क्योंकि उसका शोक और मोह इतना गहरा था जो आत्मा के ज्ञान के बिना वो जाने वाला था नहीं। हमारा भी शोक और मोह इतना ही गहरा है। ये जो अपने बारे में गलत पहचान है, ये बिना आत्मज्ञान के मिटने वाली है नहीं। और जब तक ये गलत पहचान मिटेगी नहीं, तब तक शोक और मोह जाएगा नहीं। तो अपनी ही दृष्टि में अपनी सही पहचान प्राप्त हो जाए कि हम ये 3 शरीरों वाली उपाधियां नहीं हैं, हम तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व हैं।
ये बोध जब तक नहीं होगा तब तक अज्ञान या मोह का भी नाश नहीं होगा और अज्ञान जन्य शोक का भी नाश नहीं होगा, क्योंकि जो हम हैं नहीं, हम वही समझ करके जीवन जीते रहेंगे। इस शरीर को ही सुख देने को जीवन का लक्ष्य मानते रहेंगे, इस शरीर के योगक्षेम को वहन करने को ही जीवन का चरम परम प्राप्तव्य मानते रहेंगे। जबकि भगवान बताना चाहते हैं कि जीवन का चरम और परम प्राप्तव्य, चरम और परम लक्ष्य अपने आत्मा के स्वरूप के बोध को पहचान लेना है, जान लेना है, उसमें दृढ़ता से स्थित हो जाना है। और बात केवल जानने और न जानने की है। जो हम हैं नहीं वो अपने को जान रहे हैं, और जो हम वास्तव में हैं वो नहीं जान रहे हैं। इसलिए ज्ञान और ज्ञान, इसी से अज्ञान की निवृत्ति होनी है। हाँ, जब हम निष्काम कर्म करेंगे, प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो निश्चित रूप से मन ऐसा निर्मल पवित्र सात्विक बन जाएगा, बुद्धि हमारी इतनी पवित्र बन जाएगी जो उस आत्मज्ञान को धारण कर सकेगी। सारे संतों की अनुभूति रही कि शरीर तो प्रारब्ध से मिला है और प्रारब्ध पर्यंत चलेगा, और प्रारब्ध क्षय होने के बाद 2 सांसें भी नहीं आएंगी। इस संत ने कहा, पहले तो प्रारब्ध था, तो फिर बना शरीर, फिर काहे चिंता करे, क्यों न भजे रघुवीर। पहले तो प्रारब्ध था, प्रारब्ध ने ही तो ये शरीर दिया, और इस शरीर के लिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां दी। तो पहले तो प्रारब्ध था, तो फिर बना शरीर, फिर काहे, प्रारब्ध पर्यंत तो चलेगा, इसके योगक्षेम का वाहन भी होगा। प्रारब्ध ने जब इस शरीर का निर्माण कर दिया तो चलाएगा भी प्रारब्ध पर्यंत, फिर काहे चिंता। तो फिर करने की बात क्या है? इस शरीर को मेंटेन करना, पोषण करना, इसका रक्षण करना का नहीं, क्यों न भजे रघुवीर। भगवान का भजन ये हम प्रयास पूर्वक करेंगे तभी होगा। शरीर तो मिला है और चलेगा भी। और भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्, अगर तुम मेरा भजन करोगे तो तुम्हारे योगक्षेम का वहन मैं करूंगा। तो भगवान हर प्रकार से हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमको आश्वासन दे रहे हैं कि हे साधक, तुम इस जीवन का सबसे अच्छा उपयोग क्या कर सकते हो कि तुम योग बुद्धि को धारण करके जीवन जियो, तुम सांख्य बुद्धि को धारण करके जीवन जियो, तुम इच्छा परायण बुद्धि को धारण करके जीवन मत जियो, कामना परायण जीवन मत जियो, कामना से आक्रांत बुद्धि को धारण करके जीवन मत जियो। तुम तो योग बुद्धि को धारण करके जीवन जियो, तुम तो सांख्य बुद्धि को धारण करके जीवन जियो, और तुम आत्मबोध प्राप्त करके जीवन जियो। और ये कैसे प्राप्त होगा? तो इसके लिए साधन सामग्री 45वें श्लोक में भगवान ने बताई कि सबसे पहले तो तुम अपना वर्ण ठीक करो, तुम भोग पदार्थ कामी न बनो, तुम कामनाओं को पूर्ति को जीवन का लक्ष्य मत बनाओ, बल्कि आत्म कामो भव, तुम तो आत्मा के बोध की कामना से जीवन जियो। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, गुणों के अतीत जो आत्म तत्व है उसके बोध को तुम जीवन का लक्ष्य बनाओ। तुम गुणों के अंतर्गत आने वाली किसी चीज को अपने जीवन का लक्ष्य मत बनाओ।
दृश्य जगत की चीज को लक्ष्य मत बनाओ, तुम तो इस दृष्टा साक्षी के स्वरूप को दृढ़ता से जान लेने को जीवन का लक्ष्य बनाओ, आत्मबोध को लक्ष्य बनाओ। ऐसे भगवान चाहते हैं कि साधक त्रिगुण से ऊपर उठ जाए और असीम आनंद को जीवन का लक्ष्य बनाए। ये जो आनंद है, ये आत्मा का धर्म है। हमको ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानना होगा कि हमारी तलाश तो सुख की ही तलाश है। सुखाय, हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी लक्ष्य जीवन में रखते हैं, वो सुख पाने के लिए ही, सुख की आशा से ही रखते हैं। लेकिन हमारी आशा मृग मरीचिका जैसी सिद्ध होती है, क्योंकि जहां जल है नहीं वहां मृग को जल दिखाई देता है और वहां लगता है उसको प्यास बुझ जाएगी, तृप्ति का आनंद मिल जाएगा। ऐसे ही हमको संसार में लगता है कि कामनाओं की पूर्ति से सुख मिल जाएगा और सुख पाने से तृप्ति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। लेकिन आनंद तो आत्मा का धर्म है, आत्मा का धर्म है। और हमारे सारे शास्त्र चीख चीख के ये बात कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। भले कुछ वेदांती भी ये दुष्प्रचार करने में लगे रहते हैं कि नहीं, आत्मा को आनंद स्वरूप मत कहो, वो तो खाली बौद्धिक रूप से विश्लेषण करने की ही बात है। लेकिन वो भटके हुए लोग हैं, उन्होंने शास्त्र का अनुभव नहीं किया। शास्त्र का विश्लेषण तो वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं और चेले तो सबको मिल जाते हैं, लेकिन बोध नहीं मिला उनको। और जब उन्हीं को नहीं मिला तो उनके शिष्यों को कहाँ से मिलेगा? क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद तो ब्रह्मानंद वल्ली कहा कि रसो वैसा, वो तो ब्रह्मानंद है, वो तो असीम आनंद है, चरम आनंद है, परम आनंद है। और गीता जी भी कहती हैं कि देखो उस आनंद को तुम पालो और वो आनंद रूप है। कैसा वो आनंद है? गीता जी के 6 अध्याय में कहा वो अतीन्द्रिय आनंद है, वो स्वरूप का आनंद है। और इसीलिए सारे सन्यासी अपने नाम के आगे आनंद लगाते हैं कि वो या तो उस आनंद को पा चुके हैं या उस आनंद को पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। गीता जी के 6 अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। वो आत्म तत्व, आत्मबोध क्या है? वो आत्यंतिक सुख स्वरूप है, वो आने जाने वाला नहीं है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद, और वो निर्मल और शुद्ध बुद्धि, सात्विक बुद्धि से पाया जा सकता है। बुद्धिग्राह्यम, लेकिन वो अतीन्द्रिय सुख है, वो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष वाला सुख नहीं है। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। एक बार उस आत्मा का आनंद अगर मिल जाता है तो फिर वो जाता नहीं है। कौन परमानंद को पा करके उसको छोड़ेगा? उस आनंद के ही लिए 6 अध्याय में भगवान कहते हैं ये कैसे मिलेगा? जब तमोगुण और रजोगुण का मल मन से चला जाएगा, मन सात्विक बन जाएगा, तो सात्विक सुख की प्राप्ति होगी और फिर वो त्रिगुणातीत के सुख में, निस्त्रैगुण्य त्रिगुणातीत के सुख में ले जाकर के जीव को खड़ा कर देगी। प्रशांत 27वें श्लोक में कहते हैं 6 अध्याय के भगवान, प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम। योगी का सुख जो है वो सबसे उत्तम कोटि का सुख है, परम सुख है वो। और क्यों है? क्योंकि उसका मन रजोगुण के मल से रहित हो गया, उसका मन शांत हो गया, प्रशांत हो गया।
उसने गुरु के वचनों को सुन करके श्रवण किया, मनन किया और उस ज्ञान पर मेडिटेट किया, तो श्रवण मनन निधिध्यासन से उसने जो वृत्ति के पार सुख है, विषय के पार सुख है, इंद्रियों के पार सुख है, उस उत्तम सुख को उसने उसी प्रशांत मन से अनुभव कर लिया। कैसे? उपैति शांत रजसम, क्योंकि रजोगुण शांत हो गया। ब्रह्मभूतम अकल्मषम, वो ब्रह्म रूप ही हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। मन निर्मल, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। ऐसा जब हो गया तो ब्रह्मबोध में स्थित हो गया। भगवान छठे अध्याय के ही 28वें श्लोक में कहते हैं, युंजन नेवम सदात्मानम योगी विगत कल्मषः। इस प्रकार नित्य उस आत्म तत्व से जुड़े रहते हुए, भगवान कहते हैं नित्य आत्म तत्व से जुड़े रहते हुए, नित्य आत्मा का चिंतन करते हुए, उस आत्मा के आनंद में स्थित रहते हुए योगी विगत कल्मष, सारे तमोगुण रजोगुण के कल्मष से मुक्त हो जाता है। धर्म अधर्म रूप संस्कारों वासनाओं से मुक्त हो जाता है। और तब क्या दिव्य फलश्रुति होती है कि सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। सुख पूर्वक वो उस ब्रह्म तत्व का संस्पर्श पा जाता है, अपने ही स्वरूप का बोध पा जाता है। और उस बोध को पाकर के क्या होता है? अत्यंतम सुखम अश्नुते, वो ब्रह्मानंद के परम सुख को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये बात मन से निकाल देनी चाहिए बिल्कुल कि वो ब्रह्म आनंद स्वरूप नहीं है। ये हो सकता है कि किसी ने उसको न जाना हो, वो उसकी सीमाएं हैं, वो शास्त्र के पीछे चलने वाला नहीं है। कोई कितना भी बड़ा संत हो, वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण गीता है, प्रमाण उपनिषद है। अगर गीता और उपनिषद के वचनों को वो जी पाया, अगर गीता और उपनिषद के वचनों के अनुसार उसकी अनुभूति बन पाई, तो उसको प्रणाम है, और नहीं तो उसको वहीं तक प्रणाम है जहां तक वो पहुंच पाया। ये नहीं है कि उसने कह दिया कि आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है तो आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है। इसका मतलब यही है कि वो आत्मा के आनंद स्वरूप के बोध तक नहीं पहुंच पाया था, और इसी कारण विसंगतियां भी दिखाई देती हैं। कई बार व्यक्ति धन के लालच में पड़ जाता है, संतों के चरणों में प्रणाम नहीं कर पाता है, वो अपने आप को ही मान करके और संत से भी कई बार दुराव करता है, बगावत करता है, और जने कौन कौन सी बातों में उलझ जाता है। जिसके चरणों में लोट लोट जाना चाहिए उसमें कमियां देखना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो बोध को प्राप्त नहीं होता। वो समझता है कि इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन यही वेदांत यहीं तक सीमित है। नहीं, वेदांत यहाँ तक सीमित नहीं है, गीता यहाँ तक सीमित नहीं है। उपनिषद वो तो उस परम सुख ब्रह्म सुख को पाने की बात करता है। अगर हमने नहीं पाया है तो ये गीता और उपनिषद की कमजोरी नहीं, ये हमारी कमजोरी हो सकती है, और हमको उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। गीता जी के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जो बाह्य स्पर्श से प्राप्त होने वाले, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुखों की सीमा को जान लेता है, उन्हें दुख रूप जान करके उनसे असक्त हो जाता है, उनसे वैराग्य धारण करता है, उनसे डिस्टेंस बना लेता है, तो आत्मनियत सुखम, वो आत्मा के सुख को जान लेता है। और वो आत्मा का सुख कैसा है? सुखम अक्षयम अश्नुते, वो आत्मा ब्रह्म का सुख अक्षय सुख है। ऐसे जो है भगवान ने बार बार गीता में कहा कि साधक
तुम उस सुख को प्राप्त कर लो जो आत्म बोध से मिलता है, जो आत्मा के ब्रह्मत्व को जानने से मिलता है। 16वें अध्याय में भी भगवान ने कहा, 23वें श्लोक में 16वें अध्याय के, कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है। भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं कि हे साधक, हे मनुष्य, तुम योग बुद्धि को धारण करके जीवन जियो, तुम सांख्य बुद्धि को धारण करके जीवन जियो, तुम आत्मबोध को धारण करके जीवन जियो, तुम कामनाओं को धारण करके जीवन मत जियो, तुम कामना परायण होकर के जीवन मत जियो। यही तो शास्त्र की विधि है, यही तो गीता की विधि है। अगर भगवान की बात को न मान करके योग बुद्धि, सांख्य बुद्धि, आत्मबोध को धारण करके जीवन नहीं जिएगा मनुष्य, और कामनाओं की पूर्ति के लिए ही जीवन जिएगा, वर्तते कामकारतः, वो रुचि परायण जीवन जिएगा, वो कामनाओं की प्रेरणा से ही, कामना पूर्ति के लिए ही जीवन जिएगा। तो 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसको कुछ मिलेगा नहीं, लगेगा कि मिला और मिला, लेकिन मुट्ठी में हवा को पकड़ने की तरीके से फिर हाथ खाली रह जाएंगे, फिर मन खाली रह जाएगा, फिर बुद्धि भटकती रह जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं। न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसको कोई सफलता नहीं मिलेगी, किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम, और न उसको सुख प्राप्त होगा। यानी भगवान फिर कहते हैं कि योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि धारण करने से सुख प्राप्त होगा, क्योंकि शास्त्र विधि यही है और वो सुख देने के लिए है और दुख के हरण के लिए है। लेकिन हम अपने को बहुत इंटेलिजेंट मानते हुए सोचते नहीं, हम जानते हैं कामना पूर्ति से सुख मिल जाता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। कहा, भगवान बार बार कहते हैं कि देखो, ये विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव, ये परिणाम में विष की तरह हैं। तुम लाख कहते रहो कि नहीं हम तो यही मान्यता लेकर के जिएंगे, तो तुम गलत मान्यता के साथ जी रहे हो। ये विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुख, ये रजोगुणी सुख हैं और ये परिणाम में विष जैसे हैं, ये दुखी ही देने वाले हैं। तुम्हारी अदूरदर्शिता के कारण, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी फोरसाइट ठीक न होने के कारण तुमको इनका सुख स्वरूप दिखाई देता है, और जो पीछे इतने दुख खड़े हैं वो दिखाई ही नहीं देता। जबकि देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। भगवान ने कहा 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि अगर कामनाओं की प्रेरणा से तुम जियोगे, योग बुद्धि धारण करके नहीं जियोगे, सांख्य बुद्धि धारण करके नहीं जियोगे, वर्तते काम कारतः रहोगे, तो न स सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम, कोई सुख नहीं मिलेगा, कोई सिद्धि नहीं मिलेगी, और न पराम गतिम, फिर ब्रह्म बोध रूप परम गति को पाने का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस गीता शास्त्र में मैंने जो प्रमाण दे दिया कि नहीं, योग बुद्धि को धारण करके जीवन जियो और सांख्य बुद्धि को धारण करके जीवन जियो। हे मनुष्य, तुम तो मेरे इन वचनों को धारण करके उसी के अनुसार अपना जीवन बनाओ। कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कुछ लोग इस बड़ा ये जगत में प्रसिद्ध है, लेकिन अर्थ का अनर्थ करते हैं लोग। अक्सर जो चीजें बहुत प्रसिद्ध होती हैं उनका अर्थ उतना ही ट्विस्ट करके लोग समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं, देखा गीता पढ़ने से क्या लाभ है, कबीर ने कह दिया
उपनिषद पढ़ने से क्या लाभ है? कबीर ने कह दिया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर का आशय क्या है? कबीर जैसा बोध प्राप्त संत गीता और उपनिषद की विरोधी बात बोल देगा क्या? समझ का फेर है। कबीर क्या कहना चाहते थे कि देखो, गीता के श्लोक रटने से कुछ नहीं होगा, उपनिषद के मंत्र रटने से कुछ नहीं होगा। ये बात तो उपनिषद ने खुद ही कह दी कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहिर्णा श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुन स्वाम। जो हृदय से प्रेम करेगा उस आत्म तत्व को, उसी पर ये आत्मदेव अपने को उसके हृदय में अनावृत करेंगे। बहुत सत्संग करने प्रोफेशनल सत्संगियों को ये नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल प्रवचन करने वालों को ये नहीं मिलेगा, और प्रोफेशनली श्लोक रटने वाले और चर्चा करने वाले कथाकारों को ये नहीं मिलेगा। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। किसको मिलेगा? यमे वैष वृणुते, पोथी पढ़े पढ़े नहीं मिलेगा पंडित बनने से, लेकिन ढाई आखर प्रेम का, जो अपने हृदय से उस आत्मदेव को प्रेम करेगा, उसी के तस्यैष आत्मा, उसी के समक्ष आत्मा आत्मदेव अपने आप को अनावृत कर देंगे। तो उपनिषद में और कबीर की वाणी में कोई अंतर नहीं है। कबीर भी यही कहना चाहते हैं कि देखो, अगर तुम प्रवचन को धंधा बना लोगे, अगर तुम प्रवचन को व्यापार बना लोगे, तो तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं परमात्मा आत्मबोध। फिर पंडित बन जाओगे, फिर बल्कि पंडित क्या है? गीता तो पंडित का मतलब ज्ञानी कहती है, आत्मज्ञानी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित, पंडिता समदर्शिना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। गीता जी कहती हैं, जो सब में आत्म तत्व को देखने में समर्थ है वही तो पंडित है, वो समदर्शी है। और वो आत्मा से प्रेम करने से होगा। ढाई आखर प्रेम का पढ़े, प्रेम का मतलब संसारी प्रेम पढ़ने से नहीं, आत्मा से प्रेम करो। योग बुद्धि, जो आत्मा से प्रेम करेगा, आत्मबोध को लक्ष्य बनाएगा, वो योग बुद्धि धारण करके जीवन जिएगा, सांख्य बुद्धि धारण करके जीवन जिएगा। वो वर्तते काम कारतः नहीं होगा, कामना धारण करके जीवन नहीं जिएगा। तो कबीर क्या कहना चाहते हैं कि प्रभु की प्रीति के लिए कर्म करो, कामना पूर्ति के लिए नहीं। यही पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय से, और ढाई आखर किससे प्रेम करना है? कहा कर्म को परमात्मा कि प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करो, तब तो परमात्मा से प्रेम कर रहे हो, नहीं तो कामनाओं से ही प्रेम कर रहे हो। तुम तो फल पाने के लिए ही कर्म कर रहे हो। कहा नहीं, ढाई आखर प्रेम का। तुम तो ईश्वर की पूजा के लिए भगवत प्रेम में बुद्धि को डुबा करके कर्म करो, बस तब तुम सांख्य बुद्धि भी धारण कर लोगे और पंडित भी बन जाओगे, और तुम आत्मबोध प्राप्त संत भी बन जाओगे। और अगर इसके बिना तुमने केवल गीता को रटने और प्रवचन करने और इलेबोरेट करके बहुत अच्छे ढंग से बता देने के लिए ही गीता पढ़ी, समझी और बताई, तो तुम प्रोफेसर बन सकते हो, तुम कथाकार बन सकते हो, तुम समदर्शी संत नहीं बन सकते, और तुमको आत्मा का आनंद नहीं प्राप्त होगा। तुम यही कहते रहोगे कि नहीं, ये विश्लेषण की चीज है गीता और आत्मा, ये आनंद स्वरूप नहीं है। आनंद मत कहो भाई। तो ये हमको देखना है कि किसको मानना है, किसको नहीं मानना है, किसकी कमेंट्री पढ़नी है, किसकी नहीं पढ़नी है। और चिन्मय मिशन में गुरुदेव ने इतना बड़ा योगदान दिया, इतनी बढ़िया कमेंट्री गुरुदेव की है। भगवान शंकराचार्य ने इसीलिए भाष्य लिखा गीता पर कि कहीं आगे लोग अर्थ को ट्विस्ट न कर दें।
गीता के मैसेज को ही बिगाड़ करके लोग रख देते हैं। जो गीता का संदेश नहीं है, जो उनकी धारणा है, जो उनकी गलत धारणा है, उसको गीता का अर्थ बता करके समाज को परोसते हैं। और इसीलिए फिर लोग कहते हैं कि इतने प्रवचन होते हैं लेकिन समाज ठीक क्यों नहीं होता। वो प्रवचन देने वालों में मेजॉरिटी तो ऐसी है कि जो खुद ही नहीं समझते गीता का अर्थ, तो दूसरे को क्या बताएंगे, और समझना चाहते भी नहीं है, क्योंकि समझने से उनकी धारणाओं पर चोट पहुंचती है और वो धारणाओं को बदल करके बदले हुए इंसान की तरह जीवन नहीं जीना चाहते। वो योग बुद्धि धारण करके नहीं जीना चाहते, वो कामनाओं को धारण करके ही जीना चाहते हैं, वो सांख्य बुद्धि को धारण करके नहीं जीना चाहते। और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं ये गीता नहीं, गीता का अर्थ तो हमको उनका वाला ज्यादा अच्छा लगता है, हमको वो। अरे तुम्हारे अच्छा लगने के लिए भगवान ने गीता नहीं बोली, तुम्हारे जीवन को ब्रह्मबोध तक उठाने के लिए गीता बोली है। तुमको जो अच्छा लगता है वो जरूरी नहीं कि सबसे अच्छा हो। तुमको तो कई बार सिगरेट पीने और शराब पीने में भी अच्छा लगता है, तुमको तमोगुणी आनंद में भी अच्छा लगता है, तुमको रजोगुणी आनंद में भी अच्छा लगता है, तुमको पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति में अच्छा लगता है, तुमको वैराग्य में अच्छा नहीं लगता, तुमको भक्ति में अच्छा नहीं लगता, तुमको आत्मज्ञान सुनने समझने उसका ध्यान करने में अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं है कि नशा करना सत्संग करने से बड़ी बात है। तुम्हारा अच्छा लगना सही और गलत का प्रमाण नहीं है, सत्य और असत्य का प्रमाण नहीं है, ऊंचे नीचे का प्रमाण नहीं है। ऊंचे नीचे का, सत्य असत्य का प्रमाण गीता है। गीता पर लिखा हुआ शंकराचार्य भगवान का भाष्य है, गुरुदेव की गीता पर लिखी हुई कमेंट्री सत्य असत्य का प्रमाण है। तुम्हारा अच्छा लगना या बुरा लगना सत्य असत्य का प्रमाण नहीं है। वो तो तुम्हारे वासनाओं के जो अनुकूल है वो तुम्हें अच्छा लगता है, जो वासनाओं के प्रतिकूल है वो तुम्हें खराब लगता है। लेकिन ये वासनाएं ही तो जी का जंजाल हैं, यही तो तुम्हें जन्म जन्मांतर से भटकाव में डाले हुए हैं। ये वासनाओं से मुक्ति, ये अज्ञान से मुक्ति गीता द्वारा प्रतिपादित योग बुद्धि को धारण करके जीने और सांख्य बुद्धि को धारण करके जीने से ही हो सकती है। और इतने इतने जैसे संसार में कहीं गृहस्थ में लोगों के अंतःकरण की स्थिति, वासनाओं की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। एक संत थे अभिलाष दास जी, कबीर पंथ के थे लेकिन बड़े अच्छे संत थे। वो कहते थे कि संसार में जितना झूठ का धंधा चलता है उससे कम साधु लाइन में नहीं चलता है। यहां भी जाने किन किन प्रेरणाओं से लोग कई बार सच्चाई जानते नहीं हैं, कई बार सच्चाई बताते नहीं हैं। तो हमको सावधान रहना है कि किससे सीखना है और किससे नहीं सीखना है। जो खुद ही नहीं जान रहा है उसी में अगर हमारी आस्था हो गई, क्योंकि हमारी किसी वासना की वहां जाने से पूर्ति हो जाती है, कोई हमारी वासना तृप्त हो जाती है, हम उसी के गुण गाने लगते हैं, तो फिर हम अपने को सत्य से वंचित कर लेंगे, जो सर्वश्रेष्ठ है उससे वंचित कर लेंगे। गीता का सही अर्थ और सही शिक्षाएं हमको मालूम ही नहीं पड़ेंगी, फिर हम उनका अनुकरण क्या करेंगे और अपने जीवन को ऊपर कैसे उठा सकेंगे। तो यहाँ भगवान ने 45वें श्लोक में कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारे योग और क्षेम का वहन करूंगा अर्जुन। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने कहा अप्रमत्तः भव, आत्मवान भव। आत्मवान का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने किया अप्रमत्तः भव। तुम उस योग बुद्धि को धारण करने में, सांख्य बुद्धि को धारण करने में प्रमादी मत बनना, आलस्य मत करना, हीला हवाली मत करना, ढीले मत पड़ना। बी अटेंटिव इन आत्मचिंतन, गीता के शुद्ध अर्थ को समझना, धारण करना और उसके अनुसार जीवन जीना, इसमें प्रमादी मत हो। क्योंकि प्रमादी
व्यक्ति न तो योग बुद्धि को संभाल सकता है और न प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म कर सकता है, सेवक भाव को भी नहीं संभाल सकता, योग बुद्धि को भी नहीं संभाल सकता। इसलिए सावधान करते हैं भगवान शंकराचार्य कि अप्रमत्तः भव, प्रमादी मत बनो, अपने कल्याण में प्रमाद मत करो। इस प्रकार से ये 45वें श्लोक तक बड़े सुंदर ढंग से भगवान ने अपना प्रवचन रखा। 39वें श्लोक में भगवान ने सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि दोनों की बात बताई और भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा उसमें कहा कि योग बुद्धि सांख्य बुद्धि तक ले जाने का उपाय है। हम समझ लें, ये जो प्रचारित है समाज में कि दोनों अलग अलग मार्ग हैं, स्वतंत्र मार्ग हैं, न गुरुदेव इससे सहमत थे, न शंकराचार्य जी इससे सहमत हैं, न अखंडानंद जी महाराज, कोई भी पहुंचा हुआ संत इससे सहमत नहीं है कि कर्मयोग और सांख्य योग दोनों स्वतंत्र मार्ग हैं और दोनों आत्मबोध तक पहुंचा देंगे। भगवान शंकराचार्य ने साफ साफ लिखा कमेंट्री में कि तत्प्राप्ति उपाये ईश्वराराधनार्थे कर्मयोगे शृणु। सांख्य बुद्धि की प्राप्ति का उपाय है योग बुद्धि या कर्मयोग, और कर्मयोग का योग बुद्धि का अर्थ है ईश्वर की आराधना के लिए कर्म करना, और ईश्वर की आराधना के लिए कर्म करेंगे तो योग बुद्धि से हम सांख्य बुद्धि तक पहुंच जाएंगे। भगवान गुरु भेज देंगे और उनके चरणों में बैठ करके श्रवण मनन निधिध्यासन करके हम आत्मबोध को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आत्मबोध तक पहुंचने के लिए योग बुद्धि उपाय रूप है और फिर वहां से सांख्य बुद्धि उपेय रूप है, जो पूरी ऊर्जा को और समय को आत्मचिंतन में लगवा देती है। दृश्या तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, जो एकाग्र और सूक्ष्म और सात्विक बुद्धि वाले हैं वो उस आत्म तत्व के आनंद को, उसके स्वरूप के बोध को प्राप्ति ही कर लेते हैं। ऐसी बुद्धि योग बुद्धि से ही बनेगी, ईश्वरार्पित कर्म करने से ही बनेगी, कामना परायण कर्म करने से नहीं बनेगी। हम उस चरम परम आनंद को, अक्षयम सुख को तभी पाएंगे कामना परायण कर्म छोड़ करके प्रभु परायण कर्म करेंगे। इस प्रकार से 40 से 44 श्लोक तक भगवान ने योग बुद्धि की प्रशंसा की कि योग बुद्धि धारण करके जब तुम जियोगे तो त्रायते महतो भयात, महान भय से तुमको मुक्ति मिल जाएगी, कर्म बंधन का नाश हो जाएगा, एकाग्र बुद्धि हो जाएगी, लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा, वर्ण तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अब तुम कामात्मान नहीं होगे, तुम तो प्रभु तुम्हारे हृदय में विराजेंगे, कामनाएं नहीं विराजेंगी। तुम भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम नहीं होगे, तुम्हारी तो व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि बन जाएगी, जीवन का लक्ष्य तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। और उसके लिए फिर 45वें श्लोक में तो हम पिछली 2 कक्षाओं से चर्चा कर रहे हैं, भगवान ने वर्ण भी बता दिया और 4 साधन भी उसके लिए बता दिए कि अर्जुन उस आत्म कामो भव, अपना वर्ण ठीक करो, तुम तो आत्मबोध को जीवन का लक्ष्य बनाओ। और इसके लिए जो 4 साधन हैं, निर्द्वंद्वो भव, नित्य सत्वस्थो भव, निर्योग क्षेम भव और आत्मवान भव। इस प्रकार से 45वें श्लोक तक भगवान ने योग बुद्धि क्यों धारण करनी चाहिए प्रशंसा करते हुए हम लोगों को प्रेरित किया, योग बुद्धि धारण करके कर्म करने, जीवन जीने के लिए, और उसकी साधन सामग्री भी बता दी, लक्ष्य भी बता दिया कि त्रिगुण के पार का लक्ष्य रखो, आत्मबोध का लक्ष्य रखो। और इसके बाद में 45वें श्लोक के बाद में भगवान 46 श्लोक में
फिर से उस योग बुद्धि का पोषण कर रहे हैं। उस योग बुद्धि ही वर्ण करने लायक है, कामना वर्ण करने लायक नहीं है। इसी का पोषण करते हुए फिर योग बुद्धि की और उसके फल की प्रशंसा करते हुए भगवान 46 श्लोक में कहते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान कहते हैं कुछ छोटे छोटे पोखरे हैं, छोटे छोटे जल कुंड हैं, और एक बहुत बड़ा जलाशय है, जैसे पुष्कर में है, बड़ा जलाशय है, बहुत बड़ी झील है, जलाशय। सब ओर से परिपूर्ण एक जो जलराशि है, सर्वतः संप्लुतः उदके, बहुत बड़ा जलाशय है। और कुछ छोटे छोटे उदपाने, कुछ छोटे छोटे पोखर हैं, जल की ताल तलैयां हैं। जैसे एक बड़े भारी परिपूर्ण जलाशय को पा लेने वाले के लिए छोटे छोटे तलैयों से, पोखरों से उसका क्या मतलब? सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। तुलसीदास जी ने लिखा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, बहुत बड़े तालाब की मछली को कभी ये दुख नहीं होता, आशंका नहीं होती, भय नहीं होता कि गर्मी आएगी और ये पोखरा सूखने लगेगा, जब पानी सूख जाएगा कीचड़ बन जाएगा, कीचड़ भी सूख जाएगा तो हम तो मर जाएंगे। बहुत बड़े जलाशय की मछली को जल सूखने का कोई भय नहीं होता, परिपूर्ण जलाशय में वो रह रही है हमेशा। ऐसे ही भगवान की शरण में जो रहता है उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता कि हमको कोई अभाव हो जाएगा, हमें कोई विपरीत परिस्थिति आ जाएगी। जब भगवान की शरण, भगवान ने कहा कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो फिर सुखी मीन जे नीर अगाधा, तिमि हरि शरण न एको बाधा। तो भगवान की शरण में रहने वाले, प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करने वाले के जीवन में फिर परेशानी और बाधा की क्या बात है? इसी बात को कह रहे हैं 46वें श्लोक में भगवान कृष्ण कि यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, परिपूर्ण जलाशय में को प्राप्त कर लेने पर जैसे छोटे छोटे पोखरों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, उसी प्रकार से जो आत्मज्ञानी ब्राह्मण है, जो ब्रह्म में रमण करने वाला साधक है, सिद्ध है, ज्ञानी है, जो ब्राह्मण है, जो जानता है, विशेष रूप से जानता है, विजानता है अर्थात आत्मज्ञानी है, जो आत्मा के ब्रह्मत्व को जान गया है, उसका वेदों से क्या मतलब है? क्योंकि वेद तो कर्मकांड की बात बताते हैं और कर्मकांड से तो संसार प्राप्त किया जाता है। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि। ये वेद जो हैं ये तो कामना पूर्ति का मार्ग बताते हैं, बहुत सारे कर्मकांड बताते हैं, और उनकी लिमिट क्या है कि यहाँ स्वर्ग जैसी परिस्थिति या बाद में मरने के बाद स्वर्ग ले जाएंगे, वहाँ भोग के अलावा क्या मिलेगा? वहाँ आत्मानंद तो नहीं मिलेगा, ब्रह्मानंद तो नहीं मिलेगा, मुक्त तो नहीं होगे, क्षीणे वहाँ पुण्य अर्जन जरूर हो जाएगा, और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। इसलिए भगवान सावधान करते हैं कि देखो तुम सर्वतः संप्लुतोदके उदपाने, जो ब्रह्मानंद है उसको पाने का प्रयास करो, योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि को धारण करके ब्रह्मानंद को धारण कर लो, फिर ये संसार के छोटे छोटे सुखों से तुम्हारा क्या मतलब रह जाएगा? जैसे
बड़े जलाशय वाले को छोटे पोखरों से कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए तरह से ब्रह्म में रमण करने वाले ज्ञानी को संसार के छोटे छोटे सुखों से क्या मतलब है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और उन अर्थों को पूरा करने के लिए जो कर्मकांड वेदों में बताए गए, उन कर्मकांडों से भी उसका क्या मतलब रह जाता है, वो तो है ही नहीं। कहा ब्राह्मणस्य विजानता। अब इसमें गुरु जी कहते थे कि व्यक्ति समझ नहीं पाता है कई बार, और वो तरस खाता है कि अच्छा संत ये बहुत बेचारे हैं, देखो हमको कितना, हम सैर सपाटे का आनंद ले रहे हैं, हम खाने पीने का आनंद ले रहे हैं, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का आनंद ले रहे हैं, और ये बेचारे केवल गीता ही पढ़ रहे हैं, ये इनका तो कितना। तो अब वो कहते थे कि देखो उसका ब्रह्मानंद तुम्हारे ये विषयानंद दृश्य जगत के आनंदों से बहुत बड़ा है। उसने सर्वथा संप्लुतोदके उदपाने का आनंद पा लिया, उसने ब्रह्म रमण पा लिया, उसने आत्मज्ञानी होकर के आत्मानंद पा लिया। ये संसार के छोटे छोटे आनंद मानो उसमें समाहित हो गए। उस पर तरस खाने का मतलब वैसा ही है जैसे कोई कहे कि देखो ये भले मर्सिडीज में बैठे हुए घूम रहे हैं, लेकिन बैलगाड़ी का आनंद तो इनको नहीं है। अरे मर्सिडीज में बैठा आदमी बैलगाड़ी में चलने के आनंद को क्यों चाहेगा। या गुरुजी एक दृष्टांत देते थे कि भाई कि कोई पशु है, बड़े आदमी का पशु है, और उसको बरसीम या अच्छा अच्छा हरा चारा खाने को मिल रहा है, तो कोई कहे कि भाई हरा चारा तो इसको मिल रहा है, लेकिन सूखे भूसे को खाने के आनंद से तो ये वंचित है। अरे तो सूखा भूसा को खाने का आनंद वो क्यों लेगा जिसको हरा चारा मिल रहा है। और वो कहते थे, कोई कहे कि आपके पास 100 रुपया तो है, लेकिन 1 रुपया तो नहीं है। अरे वो 100 रुपये में तो एक 100 समाये हुए हैं। ब्रह्मानंद में तो सारे ही सांसारिक आनंदों से अनंत गुना आनंद है। और ब्रह्मानंद वल्ली में तैत्तरीय उपनिषद के यही बताया कि क्या एक मानुष आनंद है, क्या एक इन देव का आनंद है, क्या अजानज देव का आनंद है, क्या उससे ऊपर के गंधर्व का आनंद है, और अंत में जाकर के बताया कि ब्रह्मानंद है जो उन लाखों नीचे के आनंदों से भी बढ़ करके है। ऐसा बताया कि वो जो ब्राह्मण से भी जानता है, जो ब्रह्मानंद के बोध में है, उसका फिर अन्य आनंदों से क्या मतलब रह जाता है। जो संसार के आनंद हैं, जो कर्म जनित आनंद हैं, वो सीमित हैं और वो आयास से मिलने वाले हैं, प्रयास से मिलने वाले हैं, परिश्रम से मिलने वाले हैं, और ये तो सहज स्वरूप का आनंद है। गुरु जी कहते थे कि जैसे जब बाढ़ आती है गंगा में, तो जो छोटे छोटे सरोवर होते हैं और कूप होते हैं, गंगा की बाढ़ में वो सब गंगा में ही समा जाते हैं, और गंगा से पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, और उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं रहती है उन छोटे छोटे कुओं की और पोखरों की। ऐसे ही ब्रह्मानंद में रमण करने वाले, जो योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि को धारण करके जिसने जीवन जी लिया, जो आत्मानंद तक पहुंच गया, उसको संसार के आनंद सब उसमें समाहित हो जाते हैं। वो किसी आनंद से वंचित नहीं रह जाता है। ये जो कर्मकांड हैं, ये सब विषय सुख ही दे सकते हैं, ये स्वरूप सुख नहीं दे सकते। स्वरूप सुख तक पहुंचने के लिए तो योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि को धारण करके ही जीवन जीने की आवश्यकता है। और मुंडक उपनिषद में कहा, सोष्णुते सर्वान कामान सह। वो जो बोध प्राप्त संत है, वो उसकी सारी कामनाएं एक साथ पूरी हो जाती हैं। हमने तैत्तरीय पढ़ाते समय ये इस पर चर्चा भी की थी कि कहते हैं सोष्णुते सर्वान कामान सह, उसकी सारी कामनाएं एक साथ ही पूरी हो जाती हैं। और इसीलिए कहा कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है, क्योंकि कर्म जनित जो आनंद है
वो ज्ञान जनित आनंद के सामने कहीं खड़ा ही नहीं होता। वो तो छोटे छोटे पोखरों का जैसा आनंद है, और ये तो सर्वतः संप्लुतोदके का आनंद है, जो ज्ञान जनित आत्मबोध जनित आनंद है। आत्मानंदी का अनित्य सुखों में कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि जो श्रेय का आनंद है उसमें प्रेय के सारे आनंद अंतर्भूत हो जाते हैं। जो श्रेय से प्राप्त होने वाला सुख है उसके सामने प्रेय से प्राप्त होने वाले सुख फीके पड़ जाते हैं। प्रेय के आनंद का उसके लिए कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। और इसी को तुलसीदास जी ने कहा कि जो मोहि राम लागते नीके, तो नवरस षटरस रस अनरस होई जाते सब फीके, जो मोहि राम लागते नीके। उस ब्रह्मानंद को पाने के बाद अन्य किसी आनंद की न तो आवश्यकता रह जाती है और न उस आनंद से पृथक किसी आनंद का अस्तित्व रह जाता है। जैसे गंगा की बाढ़ में सब कूप तड़ाग सब गंगा ही हो जाते हैं। तो ब्रह्मानंद तो बाढ़ जैसा है, उसमें कोई आयास नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। वो तो ज्ञान से प्राप्त होने वाला और आकर के न जाने वाला शाश्वत बने रहने वाला आनंद है। उसमें घटने की कोई संभावना ही नहीं है। वो क्षणिक नहीं है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है, वो सर्वोच्च है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। गुरु जी कहते थे कि देखो, ये शेरो शायरी में चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता और कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। कभी तो ये शायर का जो बुद्धि का धरातल है, जिसने योग बुद्धि को धारण करके जीवन नहीं जिया, जिसने सांख्य बुद्धि को धारण करके जीवन नहीं जिया, जो आत्मबोध की स्थिति और उसके अनुभव तक नहीं पहुंचा, उसकी ये उद्गार ठीक है कि उसने जिसको जिसको जैसे जैसे देखा, और हम देखते अपनी बुद्धि के धरातल से ही हैं। हमारी जैसी वासनाएं हैं, हमको संसार वैसा ही दिखता है। हमको बोध प्राप्त संत सामने भी खड़ा रहेगा तो दिखेगा नहीं, लगेगा ये भी तो हमारे जैसा ही है। वो अंदर से बहुत अलग है, आंख नाक कान वैसा ही होगा। तो वो शायर ने कहा कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता और कभी कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। लेकिन गीता का ये श्लोक नहीं, गीता का ये संदेश नहीं है, ये गीता की दृष्टि नहीं है, ये किसी शायर की ही दृष्टि है। भगवान कहते हैं कि तुम निर्भय होकर के जियो और श्रेय का वर्ण करो, योगक्षेमम वहाम्यहम्। गुरु जी कहते थे कि ये जमीन मिलना और आसमान मिलना, ये दोनों प्रेय के अंतर्गत ही हैं। श्रेय का वर्ण करने वाले को जमी भी मिलती है, आसमा भी मिल जाता है, और जो जमी और आसमा के बियॉन्ड है आत्म तत्व, वो भी मिल जाता है। उसके ऊपर ये युक्ति लागू नहीं होती कि कभी जमी तो कभी आसमा नहीं मिलता। उसको जमी भी मिलती है, और जमी और आसमा दोनों का कोई मतलब नहीं है। जो जमी और आसमा दोनों का कारण है आत्म तत्व। तस्मात् आत्मनः आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायो रग्नि, अग्नि आपः, अभ्य पृथ्वी। ये पंचभूत जो हैं, जहां तक एक साधारण व्यक्ति की दृष्टि रहती है और उससे उसमें और उसकी बनी हुई चीजों में सत्यत्व का बोध होता है, उसके बियॉन्ड और उसको उत्पन्न करने वाले जो आत्मदेव हैं, जो उसको श्रेयस्कर मान करके वहां तक जाने का उपनिषद और गीता के दिखाए मार्ग से चल करके वहां तक पहुंच जाता है, उसको जमी भी मिलती है, आसमां भी मिलता है। और इन सब का जो कारण है, जो बैठा हुआ उसके बियॉन्ड है आत्म तत्व, उसका आनंद मिल जाता है, आत्मानंद उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं 46 श्लोक में, न कर्म कांड से कोई मतलब है और न स्वर्ग से कोई मतलब है, क्योंकि उस आनंद में ये कर्म कांड और स्वर्ग आदि के और इस संसार के सारे आनंद समाहित हो जाते हैं। सोष्णुते सर्वान कामान सह। भगवान शंकराचार्य ने जब इस 46वें श्लोक का भाष्य लिखा
तो उसमें लिखा परमार्थ तत्वम विजानतः विज्ञान फल संपद्यते। उस परमार्थ तत्व को जानने वाले को विज्ञान, उस ज्ञान के फल रूप परम आनंद की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। ज्ञान में आनंद का अंतर्भाव है। परमार्थ तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का वो आनंद रूप फल सिद्ध हो जाता है। और छांदोग्य उपनिषद की एक श्रुति भाष्य में कोट करी भगवान शंकराचार्य ने, लिखते हैं छांदोग्य उपनिषद में आया, सर्वम तद अभिसमेति यत् किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यह तद वेद यत् स वेद। एक रैक की कथा आती है छांदोग्य उपनिषद में, और उसका अर्थ क्या है कि वह तत्व जिसको रैक्य ने जाना, जिसको रैक्य जानता है, रैक्य ने परब्रह्म को जाना। कहा हुआ रैक्य जिस परब्रह्म को जानता है वो जो कोई भी जानता है। रैक्य ब्रह्मज्ञानी थे, रैक्य ने उस आत्मानंद को, ब्रह्मानंद को जान लिया, और उस ब्रह्मानंद को जो भी जान लेता है वह उस सब फल को पा जाता है जो कुछ प्रजा अच्छा कार्य करती है। अर्थात संसार में सत्कर्म करने से जो जो पुण्य द्वारा आनंद मिलते हैं वो सब आनंद ब्रह्मानंद में समाहित होते हैं। कोई किसी आनंद से वंचित नहीं रहता आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी। सोष्णुते सर्वान कामान सह, उसकी सारी कामनाएं एक साथ ही पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार से ये 46 श्लोक में भगवान उपदेश करते हैं। अब ये 47 और 48 श्लोक जो हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध भी हैं और बहुत ज़्यादा समझने लायक भी हैं, और बहुत गलत ढंग से समाज में इनको समझा भी गया है। 47वें श्लोक बड़ा ही, शायद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, और गुरु जी कहते हैं सबसे ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया है इसको लोगों ने। जो बात ये श्लोक कहना ही नहीं चाहता उसी को लोग समझते हैं। 47वां श्लोक क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूः माते संगोस्तु अकर्मणि। भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और गुरु जी कहते थे कि कई बार तो इसके अर्थ का इतना अनर्थ कर दिया जाता है कि पहली पंक्ति में भगवान ने एक सिद्धांत बताया है, कोई उपदेश नहीं किया पहली पंक्ति में। उपदेश दूसरी पंक्ति में है कि मां कर्म फल हेतु भूः और माते संगोस्तु अकर्मणि। दूसरी पंक्ति में इस श्लोक की भगवान ने उपदेश किया, और पहली पंक्ति में केवल एक सिद्धांत बताया है वेदांत का कि कर्मणि है, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, तुम्हारा फल में अधिकार नहीं है। लेकिन समाज में ऐसा प्रचारित कर दिया गया जैसे पहली पंक्ति में ही भगवान ने सारा उपदेश कर दिया है कि कर्मणि है वो अधिकार, और यही मान करके बैठ गए कि ये करो वो करो, ऐसे करो, अच्छा करो, खराब करो, गंदा करो, जो भी करो, कर्मणि है वो अधिकार रहते, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। और देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञान अज्ञान ही होता है। ये ऐसा मिस इंटरप्रेट कर दिया कि बस देखो गीता में कहा कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे, इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। और गुरु जी कहते थे ये पिक्चर के गाने का ज्ञान हो सकता है, ये गीता का ज्ञान एकदम नहीं है। ये तो सिद्धांत भगवान ने बताया पहली पंक्ति में कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, अर्जुन तुम्हारा कर्म में अधिकार है।
लेकिन कर्म कैसे करना है ये तो भगवान पहले बता रहे हैं और आगे भी पूरी गीता में बताएंगे कि योग बुद्धि धारण करके कर्म करना है, ऐसे वैसे जैसे तैसे कर्म नहीं करना है। ऐसे कर्म करोगे तो और बंधन में बंधते चले जाओगे। किस प्रकार से कर्म करना है वो तो उपदेश तो दूसरी पंक्ति में किया, लेकिन पॉपुलर तो पहली पंक्ति हो गई कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहते हैं भगवान कि देखो सिद्धांत बताते हैं अर्जुन को कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, और भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो लिखा कर्मण्येव अधिकार न ज्ञान निष्ठायाम ते तव तत्र च कर्म कुर्वता मां फलेषु अधिकारस्तु कर्म फल तृष्णा मां भूत कदाचन कस्य चित अपि अवस्थायाम इत्यर्थ। कर्मण्येव अधिकारस्ते, भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि युद्ध करो। क्यों करो? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान में अधिकार नहीं है। तुम अभी रजोगुण से भरे हुए क्षत्रिय हो और तुम्हारा जो अधिकारित्व है अंदर से वो कर्म में ही है, युद्ध करने में ही है, माला जपने में नहीं है, ध्यान लगाने में नहीं है, श्रवण मनन निध्यासन अभी सांख्य बुद्धि को धारण करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। अभी तो योग बुद्धि धारण करके कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। भगवान शंकराचार्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, इसका अर्थ क्या है कि भगवान कहना चाहते हैं कि न ज्ञान निष्ठा अधिकारस्ते, तुम्हारा ज्ञान निष्ठा में अभी अधिकार नहीं है। चूंकि तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है इसलिए तुम कर्म करो, लेकिन कैसे? योग बुद्धि को धारण करके करो। जब अंतःकरण उतना शुद्ध हो जाएगा तब सांख्य बुद्धि धारण करके श्रवण मनन निधिध्यासन भी करने का तुम्हारा अधिकार बनेगा। लेकिन अभी तुम्हारा केवल और केवल कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर तुम योग बुद्धि धारण करके कर्म नहीं करोगे तो ज्ञान निष्ठा में तुम्हारा अधिकार बन भी नहीं पाएगा, तुम सांख्य बुद्धि धारण करने लायक नहीं बन पाओगे। इसलिए जो अधिकारित्व तुम्हारे अंदर है उस अधिकारित्व के अनुसार कर्म करो, लेकिन फल की आकांक्षा करते हुए कर्म मत करो। क्यों? क्योंकि हम करते तो फल की आशा में ही कर्म है। जब कामना प्रेरित कर्म होता है तो कामना फल की ही तो होती है। इतना पढ़ेंगे तो ये वाला डिवीजन आ जाएगा, ऐसी नौकरी मिल जाएगी तो इतनी तनख्वाह मिल जाएगी, ऐसा प्रमोशन मिल जाएगा तो ये पावर्स बढ़ जाएंगी। तो फल पर दृष्टि रखते हुए ही व्यक्ति काम्य कर्म सकाम कर्म को करता है। भगवान कहते हैं सकाम कर्म मत करो, फल पर दृष्टि रखते हुए कर्म मत करो। इसका मतलब यह भी नहीं है कि निष्प्रयोजन कर्म करो। प्रयोजन तो होना चाहिए, लेकिन प्रयोजन शास्त्र प्रेरित होना चाहिए। प्रयोजन प्रभु का प्रेम मिल जाए ये होना चाहिए। प्रयोजन फल की प्राप्ति नहीं होना चाहिए। गुरु जी कहते थे कि सबसे बड़ा व्यक्तिगत लाभ क्या है व्यक्ति का? सबसे बड़ा व्यक्तिगत लाभ है आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ जाना। और सबसे बड़ी जीवन में हानि क्या है? कहते थे सबसे बड़ी हानि है आध्यात्मिक रूप से पतन हो जाना। आध्यात्मिक रूप से पतन हो जाने से बड़ी हानि नहीं है जीवन में, और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ जाने से बड़ा कोई बेनिफिट नहीं है, बड़ा कोई लाभ नहीं है। वो कहते थे कि अपने को खो करके दुनिया को पा लेना, ये गीता की दृष्टि में प्रशंसनीय बात नहीं है। कि अपने को खो दिया, अपनी आत्मा को जान नहीं पाए और दुनिया को बहुत पा लिया। अपने को खो करके दुनिया की को पा लेना ये शास्त्र की दृष्टि में अच्छा सौदा नहीं है। भरत जी ने जब आए ननिहाल से लौट करके और देखा राम जी वन को चले गए हैं, पिता जो है उन्होंने देह का त्याग कर दिया है, और सब ने कहा भाई राजा बन जाओ,
यही पितुदेय सुपावई टीका, पिता की ये सहमति थी, माता चाहती हैं, सभी लोग चाहते थे, राम जी भी यही चाहते थे कि भरत राजा बन जाए। भरत ने कहा नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए। जो अर्जुन ने कहा किम राज्य सुख लोभ है न, राज्य और सुख का लोभ मुझे नहीं है। भरत जी ने कहा राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम जी से विमुख होकर के ये जो संपत्ति है, ये जो ऐश्वर्य है, ये जो प्रभुत्व है, ये जो सिंहासन है अवध का, ये तो जा ही रही। अगर राम जी नहीं मिले और ये सब मिल गई, दुनिया तो मिल गई और आत्मा छूट गया, तो फिर ये अच्छा सौदा नहीं। जाए रही पाई, ये तो बिना मिले जैसी ही है। राम के साथ मिले तो ठीक है, राम को छोड़ के अगर दुनिया मिलती है तो वो कोई मिलना नहीं है। रामायण का भी यही संदेश है, गीता जी का भी यही संदेश है कि देखो मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। भगवान क्या कहना चाहते हैं? हमारे सारे शास्त्र ये कहते हैं कि देखो कर्म तुमने कर दिया, अब फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, ये तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम इसका निर्धारण नहीं कर सकते। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। कर्म तो जड़ है, वो अपने आप को फल में परिणत नहीं कर सकता है। एक सर्वज्ञ परमात्मा बैठा है, एक महाकर्ता बैठा है जो कर्म को फल में परिणत करता है, और वो अनेक अनेक फैक्टर्स से कर्म का फल मिलता है। कई बार थोड़े कर्म का ज्यादा फल मिलता है और कई बार ज्यादा कर्म का कम फल मिल जाता है, क्योंकि कर्तो आज्ञा प्राप्यते फलम। वो चेतन सत्ता, वो ब्रह्मांड आत्मा जीव को कर्मों का फल देता है। और तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत भगत हृदय अनुसारा। कई बार अपने भक्त को थोड़े प्रयास का ज्यादा फल और अभक्त को ज्यादा प्रयास का कम फल भी, या बराबर फल। तो हमारा फल में कोई अधिकार नहीं है। फल के मामले में वी कैन नॉट चूज, वी आर नॉट चूजर्स, वी आर जस्ट रिसीवर्स। फल तो हमें लेना ही पड़ेगा, जितना आएगा, जब आएगा, जैसा आएगा, हमको लेना ही पड़ेगा। फल के मामले में वी आर जस्ट रिसीवर्स, वी आर नॉट चूजर्स। लेकिन कर्म में हमारा फ्री विल है। कर्म हम योग बुद्धि को धारण करके भी कर सकते हैं, कर्म हम सांख्य बुद्धि को धारण करके भी कर सकते हैं, और कर्म हम कामना से आक्रांत बुद्धि को धारण करके भी कर सकते हैं। कर्म करने में हमारी फ्री विल है, लेकिन फल पाने में हमारी स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए भगवान ने पहले एक सिद्धांत बता दिया 47वें श्लोक की पहली लाइन में कि अर्जुन कर्मण्य व, इस मनुष्य का और तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। और इसलिए मां कर्म फल हेतु भू, तुम कर्म के फल के हेतु बन करके, कर्म के फल के लालची बन करके, कर्म के फल के दबाव में आकर के तुम कर्म मत करो। तुम एक निश्चित फल का आग्रह मन में रख करके कर्म मत करो। एक इतनी सफलता इस कर्म से हमें मिलेगी, ये फल मिलेगा ही, इस प्रकार का एक आग्रह करके, दुराग्रह करके कर्म मत करो। जो भी कर्म आता, फल आएगा कर्म करने का, उसको प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करो। उद्देश्य तुम्हारा कर्म करने पर होना चाहिए, प्रभु की प्रीत्यर्थ कर्म करने पर होना चाहिए, फल पर नहीं। फल जो आएगा ठीक है। माते संगोस्त, और अगर फल में तुम्हारी रुचि नहीं है, फल पर दृष्टि रख करके कर्म नहीं करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर कर्म करने से फायदा क्या है। जब फल में हमारी रुचि ही नहीं है, हम जो आएगा वही लेंगे, तो कहा नहीं, माते संगोस्त संगा अस्तु अकर्मणि, अकर्म में भी तुम्हारा संग न हो। यानी हाथ पर हाथ धर कर न बैठो, क्योंकि हमको फल नहीं चाहिए इसलिए हम कर्म ही नहीं करेंगे। नहीं नहीं, भगवान के प्रीति के लिए कर्म करो,
आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने के लिए कर्म करो और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, ईश्वर की आराधना के लिए कर्म करो। तुम्हारा कर्मों का प्रेरक फल न हो, तुम्हारे कर्मों का प्रेरक कर्तव्य हो और प्रभु की प्रीति हो। और भगवान को चूंकि कर्तव्य निष्ठा ही प्रिय है, इसलिए तुम कर्तव्य परायण बनो, तुम कर्म करो, भगवान की प्रीति के लिए कर्म करो, फल की आसक्ति में पड़ करके कर्म मत करो। यही सच्चाई पर आधारित जीवन शैली है कि फल पर दृष्टि रखते हुए नहीं, बल्कि प्रभु पर दृष्टि रखते हुए कर्म किया जाए। जब हम कर्तव्य कर्म करते हैं तो कर्तव्य पूरा होकर के हमको छोड़ देता है। हम वहां जाना है, ये काम करना है, कर्तव्य हमारा ये था, हमने कर दिया। कर्तव्य करके कर्म से हम छुट्टी पा लेते हैं। कर्तव्य पूरा होकर के छोड़ देता है, लेकिन इच्छा परायण जब कर्म करते हैं तो इच्छा हमेशा पूरी होकर बढ़ जाती है, लोभ में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्तव्य परायण जीवन जियो, तुम प्रभु परायण जीवन जियो, इच्छा परायण जीवन मत जियो। क्योंकि इच्छा कभी पूरी होगी नहीं, इच्छा पूरी होकर के बढ़ जाएगी, लेकिन कर्तव्य पूरा होकर के छोड़ देता है। हमने इतना इतना करना था, कर लिया, मुक्ति हो गई कर्म से, वहीं रह गया, अब आगे देखेंगे। तो कहा कि और ये मत सोचो कि तुमको कुछ मिलेगा नहीं। जो कर्तव्य परायण है उसकी जितनी वाजिब इच्छाएं होती हैं, नेसेसिटीज होती हैं, वो सब पूरी हो जाती हैं। तो योग बुद्धि का अभिप्राय यही निकलता है कि किसी प्रकार से व्यक्ति इच्छा परायण जीवन से ऊपर उठ जाए और प्रभु में प्रीति बढ़ती रहे और कर्तव्य अपना होता रहे। अगर ऐसा होता रहेगा तो ये योग बुद्धि हमको एक दिन सांख्य बुद्धि में ले जाकर के खड़ी कर देगी, और वो सांख्य बुद्धि आत्मानंद आत्मज्ञान में ले जाकर के खड़ी कर देगी। आज समय पूरा होता है, यहीं तक रखते हैं। भगवान से फिर यही प्रार्थना है कि हम सब पर अनुग्रह करें और हम कामना त्याग और आत्मबोध के अपने चरम और परम लक्ष्य की ओर बढ़ते चलें, जो भगवान कृष्ण की गीता का ज्ञान दे करके हम सबसे अपेक्षा है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।